क्लास आज हम साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह समझेंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इसीलिए ये अलग एक टॉपिक आपके लिए किया गया है। अब साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देखें तो अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड इन द सम पावर ऑफ 10। ठीक है, पावर ऑफ 10 क्या है, उसे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने 1 और 10 के दरमियान में। ठीक है, उसको हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर मैस ऑफ अर्थ देखें। ठीक है, मैस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 के साथ पता नहीं कितने ज़ीरो लग जाएंगे, उतने किलोग्राम जो है वो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ आता है। फर्ज करेंगे इसके साथ हमारे पास 24 या 420 इतने हमारे पास ज़ीरो आते हैं, तब हमारे पास जाके ये मैस ऑफ अर्थ बनता है। और उसी तरह से हम लोग अगर सॉल्ट का देखें तो हमारे पास ज़ीरो, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जैसे मैं ग्रेन ऑफ साल्ट। ठीक है, ग्रेन ऑफ साल्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 0.003 ग्राम। ठीक है, इस चीज़ को उसने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो उसको किस तरह से लिखेंगे, वो चीज़ समझाया गया है साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू। अब देखिए, अपना साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू जो हम लोगों ने लिखना है वो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ हमने देखनी है कि हम किस तरह से इसे लिख सकेंगे, क्योंकि ये हमारे पास बहुत बड़ी डिजिट है। इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर, ये हमारे पास ज़ीरो कितने हैं 24 किलोग्राम। ये चीज़ हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है। अब हम लोगों ने इस इतने सारे ज़ीरो लिखने के बजाय एक छोटा सा फॉर्म लिख दिया कि 10 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, वो हमें छोटी फॉर्म में मिल गया, इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। और साथ में उसका ने कहा है कि एक नॉन डिजिटल फॉर्म में लिखना है, जो हमारे पास 1 होनी चाहिए या 1 से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, बिटवीन 1 एंड 10 वो हमारे पास क्या है 6 आ गया। ठीक है, वो चीज़ हमने लिख लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 6 से रिलेटेड हम लोग कर रहे थे। अब जैसे हमारे पास जो है ये अगर पॉइंट फ़र्ज़ करें कि लास्ट पे किलोग्राम के बाद जो है यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अगर पॉइंट को हम लोगों ने स्टार्ट में लेके आना है 1 से लेके 10 तक की डिजिट्स में लेके आना है, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट हमने यूज़ करनी है। तो हम लोग यहाँ से पॉइंट जो है वो इधर से मूव करते 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 जो है हम लोग ने स्टार्ट में लेके आना है। ठीक है, तो उसको किस, तो वो हमारे पास जो हमने लेके आना है वो सारा मूव करते करते पॉइंट्स को लेके कहाँ पे लेके आ गए 6 तक लेके आए, क्योंकि हम लोगों ने 1 से लेके 10 तक जो है डिजिट उसमें लेके आना था, जो हम लिख सकते हैं। अब जितने भी पॉइंट के बाद ज़ीरो आएंगे उसको हम लोगों ने काउंट कर लेना है, और वो 10 की पार में चला जाएगा जितने भी यहाँ पे ज़ीरो होंगे। ठीक है, और 6 साइड पे आ जाएगा और 10 मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा। सो 10 की पार 24 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस फर्स्ट पे जो है ना पॉइंट से पहले जो है वो नॉन ज़ीरो रखना है। ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अब ज़ीरो कहाँ पे नहीं है, ये 3 के बाद देखिए। अब हम लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ से इधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है, इधर लेके आना है। यहाँ पे भी हमारे पास जो है पॉइंट से पहले हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, हम एक और पॉइंट आगे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे हमारे पास 3, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने हम लेके गए थे 1 2 3 4 पॉइंट्स हमने आगे लेके गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो थे वो इस तरफ हम मूव कर रहे थे, इसलिए हमारे पास ये पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट जो है वो दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड पे लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा हमारे पास। हमने इतना मूव करना है कि 10 की पार से पहले हमारे पास जो डिजिट है वो नॉन ज़ीरो आ जाए, यानी कि 1 से लेकर 10 तक आना चाहिए। ठीक है, इतना हम लोगों ने उसको मूव करना है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 3 ज़ीरो हो 2 ज़ीरो हो, यहाँ पे हमारे पास बहुत से ज़ीरो भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास 0 पॉइंट और इतने सारे ज़ीरो के बाद पॉइंट 6 होता, तो हम लोगों ने उतने ही ज़्यादा लेके आने थे, और 6 के बाद हम लोगों ने पॉइंट लगाना था, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी हम लोगों ने उसको मूव किया वो माइनस के बाद आ जाना था। ठीक है, 24 आ जाना था, -24। अगर हमारे पास ये 6 इस जगह पे होता और 6 की जगह 0 होता तब। ठीक है, तो हमने पॉइंट जो था 0 पॉइंट समथिंग था, तो हम लोगों ने इस पॉइंट को इस तरफ लेके आना था, और ये -24 हो जाना था। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि नंबर ऑफ़ आइटम्स इन ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं। ठीक है, इसमें 7 और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 27 आते हैं। ठीक है, मैं डॉटेड से लगा लेती हूँ, 27 ज़ीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, पॉइंट जो है यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहा, ये मैंने 100 ऑन किया है, यहाँ पे ज़ीरो आएंगे, 27 टोटल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना लंबा लिखने के बजाय, टाइम वेस्ट करने के बजाय हम करेंगे यहाँ पे लास्ट पॉइंट कहीं भी नहीं था, तो हम लोगों ने लास्ट पे पॉइंट रख दिया। ठीक है, लास्ट पे रखा है, फिर जब हम उस पॉइंट को मूव करते आएंगे करते आएंगे करते आएंगे, इस जगह पे 7 हमारे पास डिजिट है, इसके यहाँ पे हम लोग पॉइंट रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको
7 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर, हमारे पास ज़ीरो कितने थे 27। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, टाइम वेस्ट करने की बजाय कि हम 0 0 0 लगाते जाए, हमने टाइम को बचाया और 7 की पावर 27 लिख दिया। अब एग्जांपल के तौर पर हम एक और लेते हैं कि जैसे पॉपुलेशन, अगर हम अर्थ की ह्यूमन बॉडी की पॉपुलेशन है, फ़र्ज़ करें उन्होंने कहा कि कितनी होती है, तो वो क्या होती है, हमारे पास 7 बिलियंस होती हैं। 7 बिलियन मतलब 7 के साथ हम लगाते हैं 0 9, ठीक है, 9 0 लगाएंगे तो इतना टाइम वेस्ट करने की वजह हम सिंपल लिख सकते हैं 7 बिलियन को 10 की रेज़ पावर 9, ठीक है। ये हमारे पता चल जाएगा कि ह्यूमन बॉडी की जो पॉपुलेशन है पूरी अर्थ पे वो कितनी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और फिर अगर हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ जो एटम्स हैं पीपल में, ठीक है, अर्थ के में जितने भी लोग हैं उनके जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। हमने पहले निकाला था ये चीज़, ठीक है, हमारे पास ये था, और दूसरा अर्थ पे निकाला था हमने, दोनों चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। 7 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 27 और मल्टीप्लाई किसके साथ किया है, 7 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 9। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता चलेगा कि जो टोटल पीपल जो है हमारे पास अर्थ पे उनके हमारे पास कितने हैं, ठीक है। अब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 27 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 9। हमने 7 को अलग कर दिया और पार्ट्स वाले को अलग कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास 7 की मल्टीप्लाई 7 49 आ गया, और मल्टीप्लाई अब हमारे पास जो 10 है वो दोनों सेम है और उनकी पावर्स जो हैं वो सेपरेट है, तो हम पावर्स को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे 10 की पावर 27 और उसको हम लोग ऐड कर देंगे 9 में, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ करनी है, ठीक है। हम दोनों को मिला देंगे, उन पावर्स बेस हमने एक बना ली और पावर्स को हम लोगों ने ऐड कर लिया। तो हम लोग लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर, इसको जब ऐड करेंगे तो वो 36 आएगा। लेकिन हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन अभी भी नहीं आया, क्योंकि ये 49 है और हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा था कि 1 से लेके 10 तक आना चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 10 तक आना चाहिए और ये 49 है, ये हमारे पास बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, लास्ट पे पॉइंट था, लास्ट से पॉइंट हम लोगों ने एक डिजिट इधर लेके आ जाना है। तो हम जब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास जो 4 है 1 से लेके 10 तक के दरमियान में आ गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4.9 मल्टीप्लाई, अब ये एक था 10 की रेज़ पावर 1 आ जाएगा, 1 में 36 को हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 36 भी ऐड हो रहा है। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 4.9 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 37 एटम्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, समझ आई इस चीज़ की, कि जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे लास्ट पे पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा था, 49 था, ठीक है। लास्ट पे पॉइंट लगाया हमने और उसको हम लोगों ने देखा कि 49 1 से लेकर 10 तक डिजिट में नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने पॉइंट दरमियान में ले आए, एक डिजिट इधर, और जब हमने देखा तो 4 जो है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक डिजिट में आ रहा है, तो 4.9 किया और एक पॉइंट जो हम इधर लेके आए थे उसका हम लोगों ने 1 लिख दिया, और पिछला हमारे पास बेस जो थी वो सेम थी, 10 थी, हमने उनको ऐड कर दिया और हमारे पास चला गया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एटम ऑफ पीपल ऑन द अर्थ कितनी है। आप आपने प्रीफिक्सेस को 10 क्लास में पढ़ा था कि आप जो है एसआई यूनिट के जो है एसआई यूनिट से पहले आप लोग लिखते हैं उसको आप लोग प्रीफिक्सेस कहते हैं। लेकिन अब आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हैं तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज करनी है। अब इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, अ मैकेनिज्म थ्रू विच a term in scientific notation is expressed by giving a proper name to its power of 10 is called prefixes। अब इसकी डेफिनेशन में बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में जो आप 10 की एक पावर निकालते हैं उस 10 की पावर को नेम दिया गया हुआ है, वो प्रीफिक्सेस है। अब एग्जांपल के तौर पर आप 6000 लेते हैं और यहाँ पे उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 10 6 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 3 मीटर। अब आपने जो ये 10 की पावर 3 लिखा है इसको अब हम नाम दे दिया, एक प्रॉपर नाम दिया है, उसे हम कहते हैं किलोमीटर, ठीक है, मीटर वैसे। और जो हम लोगों ने इसे किलो नाम दिया है इस 10 की पावर 3 को, उस नाम को कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब हम इसको जैसे एक एग्जांपल दिए है, इसको हम लोगों ने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट इधर कहीं भी नहीं है, लास्ट पे पॉइंट ले लेंगे, इसको मूव करेंगे, पॉइंट को करते करते हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले आएंगे, क्योंकि 62 हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नहीं आता, तो 6 हमारे पास 10 तक आता है, तो पॉइंट हम लोग यहाँ तक लेके आएंगे। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 6.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर, कितने ज़ीरो हम लोगों ने इधर लिए हैं, पॉइंट इधर लिए 6 1 2 3 4 5 और एक 2, ठीक है, हमने 6 पॉइंट को हमने उधर किया है। और आप बुक पे देखें और आपको डिफरेंट जो है प्रीफिक्सेस के नाम दिए गए हैं ये वाले, ठीक है। 10 की रेज़ पावर 18 ऑटो
और ये 18 6 3 किलो 10 के पावर 1 -1 और इसके प्रीफिक्सेस के नाम दिए गए हैं और इसके सिंबल के नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास क्या क्वेश्चन आया है। 6.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 6। अब 10 की रेज़ पावर 6 को क्या नाम दिया हुआ है, मेगा, यानी एम से डोनेट किया हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग कहेंगे प्रीफिक्स, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6.2 मेगा वाट। ठीक है, और हमारे पास जो एम है ये हमारे पास क्या आ गया है, प्रीफिक्स आ गया। अब एग्जांपल के तौर पर आपने ये लिया 0 पॉइंट और 0.000023। अब हम लोगों ने पॉइंट जो है वो इस तरफ लेके आना है। 23 अब हमारे पास लें तो वो हमारे पास क्या होता है, 10 तक नहीं होता। हम लोगों ने कहाँ तक लेना है, 1 से लेके 10 तक लेना है। तो हम कितना मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम इधर 7 तक लेके जाएंगे, सॉरी 6 तक लेके जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.3 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 6 मीटर। ठीक है, और साथ में यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हम लोग मूव कर रहे हैं इस तरफ को। जब हम लोग इस तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे साथ में माइनस आएगा, और हमारे पास -6 को भी एक प्रीफिक्स के नाम दिया गया हुआ है बुक पे, जिसे हमने एक माइक्रो का नाम ले दिया। और माइक्रो को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, मीटर। ये चीज़ हमारे पास जो है वो प्रीफिक्स आती है। यहाँ पे मेगा प्रीफिक्स था, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ प्रीफिक्स आई है। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी जो भी डिजिट चेंज होते रहेंगे उसके डिफरेंट जो है उनको नेम दिए गए हैं, और वो हम लोग लिख सकते हैं, और ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। और आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बुक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और आप पूछ सकते हैं जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी।